परम पूज्यवर साहिब जी, अर्चनी वन्नी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज ये दूसरा दिन। कल मैंने मकान और घर पर अंतर बताने का प्रयास किया था। मकान कैसे बनता है और घर कैसे बनता है। मैंने कहा था कि मकान बनता है चूना, ईंट, सीमेंट, पत्थर, गारा, राड से, लेकिन घर इससे नहीं बनता है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि मकान बनाते समय ईंट के ऊपर ईंट रखा जाए तो गिर जाएगा, लेकिन उसकी मजबूती के लिए बीच में मसाला लगाया जाता है ताकि बना रहे। वैसे ही मकान को जब घर में तब्दील किया जाता है तब इंसान और इंसान के बीच में प्रेम रूपी मसाला चाहिए, और इंसान के बीच में प्रेम रूपी मसाला नहीं, वह घर कब टूट करके बिखर जाएगा तो टुकड़े में हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए आप सभी के सभी मकान बना पाए या ना बना पाए आपकी हैसियत, लेकिन सुंदर घर का निर्माण सभी करना। मकान बड़ा हो, उसमें कोई रहते ना हो तो उसको घर नहीं कहा जाता है, उसको मकान ही कहा जाता है, घर नहीं कहा जाता। घर उसे कहा जाता है जिस घर में घर के सदस्य हों, बड़ों का सम्मान होता हो, माता पिता का सम्मान होता हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो, बच्चों को प्यार मिलता हो, उसे घर कहा जाता है। जहाँ अतिथि का सम्मान होता हो उसे घर कहा जाता है। कल इस पर विस्तृत चर्चा किया था। आज मैं थोड़ी चर्चा करूं, तीर्थ क्या है। अभी लोग बड़ी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है संगम प्रयागराज। और प्रयागराज में अभी तीर्थ में कम से कम 7 करोड़ आबादी पर डे रहेगा, कम से कम। करीब करीब वह तीर्थ स्थल 15 किलोमीटर में रहेगा। वहां जाने पर कितने को मुक्ति मिलती है, कितनों को मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन न जाने कितने का सावधान ना रहे तो जेब तो जरूर कट जाता है। और कितने लोग वहां जाने के बाद अलविदा भी हो जाते हैं। वहाँ कड़ाके की ठंडी पड़ती है, रात्रि में माइनस में चला जाता है। आज यहाँ खुला बैठे हैं आराम से, अभी वहाँ जा कर के कपकपी ले रहे हैं लोग। धर्म में तीर्थ का कोई स्थान नहीं है। आज की चर्चा में धर्म में तीर्थ का बहुत बड़े स्थान है, लेकिन ये धर्म नहीं है। आज जो चर्चाएं चल रही है, अभी हमारे संत श्री सुशांत साहिब जी कह रहे थे कि आज का धर्म आज व्यापार बन चुका है, धर्म नहीं रह गया है। जहां आदमी को शांति मिलना चाहिए वहां व्यापार का जगह बन गया। जहां से लोग जीने के तरीके सीखते हैं वहां से लोग दंगा और फसाद शुरू करते हैं। आज मंदिर और मस्जिदों में दंगा और फसाद शुरू हो जाता है। शांति की जगह नहीं रह गया है। आखिर तीर्थ है तो क्या है तीर्थ? हरिद्वार जाना, गंगा जाना, संगम में स्नान कर लेना, काल भैरव को मंदिर चले जाना, पुरी चले जाना, क्या ये तीर्थ है? ये तीर्थ नहीं, ये मनोरंजन का साधन है। सिर्फ मन को एक विषय देना ये मनोरंजन का साधन है। तीर्थ वही नहीं, वो नहीं है।
किसी ने कहा है तीर्थ क्या है? तीर्थ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। स्नान कर लेना तीर्थ इन्होंने नहीं कहा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नबारा। व्रत वही जो कि बुरे कर्म त्यागहूं, और जो व्रत सो झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, मंत्र वही गुरु प्रेम नटारा। ये किसी संत ने लिखा है। मैं यहाँ कोई पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था मैं किसी पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण है जीवन में उसकी चर्चा हो रही है। न यहाँ कोई कबीर पंथ है, न कोई राधा स्वामी है, न कोई गायत्री है, न ओम नमः शिवाय है। कोई उसकी चर्चा नहीं है। आज का तीर्थ साहब कह रहे थे, आपके पास कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी विपदा आ जाए, तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आज तहलका मचाया आपके छत्तीसगढ़ में। आपको एक बात बताऊं, आप उनके सीहोर जिले पर चले जाइए, वहां मध्य प्रदेश में उनको बहुत कम पूछने वाले हैं। आपके छत्तीसगढ़ में 6 महीना के अंदर 6-7 कार्यक्रम हो चुका है। धमतरी में हुआ, कुथरेल में, ये भिलाई में हुआ था, दुर्ग में हुआ था, अभी सेज बाहर में 29 तारीख से चल रहा है। जिसको भोलेनाथ का दर्शन करना हो आप सेज बाहर चले जाना, लंबी लाइन लग करके। अच्छी बात बताते हैं लेकिन आदमी को उलझाते हैं मिश्रा जी। आज पूरे अच्छे अच्छे समझदार और पढ़े लिखे लोग गुड़ और गोबर एक कर दिए हैं। थोड़ी भी समझदारी नहीं रह गई है। आपके पास कितनी भी समस्या आ जाए, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बेलपत्र साध बेलपत्र तोड़ करके दही में लगा करके भोलेनाथ शिवलिंग में चिपका देना, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। बोलने से पहले उनको चिंतन करना चाहिए था क्या सत्य है ये, और आप सब उसके पीछे दौड़े जाते हैं। सिद्धांत जीवन जीने की चर्चाएं एकदम किनारे हो जाता है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारा। तीर्थ क्या है? आज मंदिर में मस्जिद में जाकर के आदमी पाप करता है, क्या तीर्थ हो गया? अभी स्नान के पहले यदि अखाड़ा वालों से पहले कोई दूसरा स्नान कर दे तो वही उसका सर कलम हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन पाप तारा जाता है वहां। वही संगम में यदि अखाड़ा वाले से पहले कोई दूसरा स्नान कर दे तो उनकी खैरियत नहीं है, क्या वहां पाप तरेगा? जैसे ही आप संगम में प्रवेश करेंगे तो लिखा है गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति। गंगा के मात्र दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। आपको बताऊं ये महाकुंभ 12 साल में लगता है, करीब करीब 7 करोड़ की आबादी है, उससे ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक साल वहाँ पर कुंभ लगता है जिसमें हर साल 3 करोड़ की आबादी रहती है वहाँ। और 3 करोड़ की आबादी हर साल मुक्त होता चला जाए तो भारत देश को लोग पूरा मुक्त हो जाएंगे। 3 करोड़ की आबादी प्रत्येक साल मुक्त हो तो पूरे भारत के लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जितना पाप अन्याय और अत्याचार भारत में हो रहा है शायद अन्य देशों में नहीं हो रहा है। जितना लूट खसोट की बातें आ रही है, जितना लोगों को ठगने और ढपोसला की बातें आती है आम चर्चा में, उतना अन्य देशों में नहीं हो रहा है। संत कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारा, पाप से तर जाए वह तीर्थ है। तीर्थ क्या है?
संगम तो तीर्थ नहीं मेरे शब्दों में, और कहने वालों के शब्दों में संगम का कोई महत्व ही नहीं है। तो आखिर तीर्थ क्या है? तीर्थ वह है जहां जाने के बाद में मन की खलबलाहट खत्म हो जाए, मन शांत हो जाए, मन दुखी और व्याकुल हो, वहां जाकर के शांति मिले, वह तीर्थ है। माता पिता का वंदन करना, माता पिता का चरणों में जाकर के मत्था टेकना, संत गुरुजनों का आदर सम्मान करना, अतिथि का सम्मान करना, ये तीर्थ है। आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और ये भारत देश के 133 करोड़ देवी देवता, कोटि देवी देवता की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर में वेद, आप पूरा पलट लीजिए, वेद में कोई देवी देवता की चर्चा नहीं है। वेद में कोई देवी देवता की चर्चा नहीं है। सिर्फ वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। इन 4 देवता के अलावा और 5वां देवता नहीं है। ये मुख्य है। उसके बाद में और विस्तृत चर्चा है, लेकिन मुख्य 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। कितने लोग इन देवता को मानते हैं? नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? आप लोगों को सुन करके लग रहा होगा सच में हमारे बच्चे नहीं मानते। तो क्या आप मानते थे? आप भी तो नहीं मानते थे। आपने सिखाया ही नहीं वो चीज़, आपने जीवन में जिया ही नहीं वो चीज़। आपने अपने नाती पोते को, अपने बच्चे को दिखाया ही नहीं कि माता पिता की भी आरती उतारा जाता है, माता पिता की भी पैर धो करके उसकी हार अर्पित करके उनसे प्रेम से बैठ करके वार्ता किया जाता है। ये चीज़ आपने सिखाया ही नहीं। आपके बच्चे कैसे मान जाएंगे? आज भी बुढ़ापा की स्थिति आ गई है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जी चुके हैं, आज भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। कोई समस्या आती है, बैगा ओझा के पास दौड़े चले जाते हैं, किसी मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं, कहीं बलि चढ़ाते हैं। आज भी तो ज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान एक ऐसा खजाना है, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है उसे किसी को डर नहीं रहता, किसी से डर नहीं रहता, वो बादशाह की तरह चलता है। आज माँ बाप को अपने ही बच्चे के परवरिश पर भरोसा नहीं होता है, और खास करके बूढ़े बुजुर्गों को, माताओं को तो और भरोसा नहीं। आप इतने सम्मान के साथ बच्चे का परवरिश करते हैं, प्यार से परवरिश करते हैं, लेकिन आपको अपने ही परवरिश पर विश्वास नहीं है। आपको किस पर विश्वास होता है? बच्चे के पैर में काला धागा बांध देंगे, उस पर विश्वास है, आपके अपने परवरिश पर विश्वास नहीं। बच्चे के किसी ठग के पास ले जाकर के, बैगा के पास ले जाकर के ताबीज बनवा लेंगे, उसको पहना देंगे, उस पर आपको विश्वास है। आप इतना प्रेम से और सम्मान के साथ बच्चे का परवरिश करते हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपका जीवन कैसा है? आप चिंतन करिए, आप किस ओर जा रहे हैं। कहने वाला कहते हैं, पाप वही जो कि मन मध्य विकारा। पाप वही है जहां मन विकारों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, मन में मथानी चलना शुरू हो जाए, पूरा तन मन विचलित हो जाए, वो पाप है। और आज हर व्यक्ति का मन पापी बना हुआ है। आज भाई और भाई में नहीं बनता है, देरान जेठान में नहीं बन रहा है। आज परिवार और परिवार एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अपने ही पुत्र अपने ही माँ बाप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। घर में एक दूसरे से वार्ता नहीं होती है। ननंद और भोज में वार्ताएं बंद हो गई, देरान और जेठान में वार्ताएं बंद हो गई। क्या विकार नहीं है मन में? घंटों पूजा कर लो शिवलिंग की, कुछ नहीं मिलने वाला है। आश्चर्य की बात यह है, आदमी उधर जाता है जहां से कुछ नहीं मिलना है, शून्य की ओर जा रहे हैं। उतना श्रद्धा और भाव से यदि माता पिता की पूजा करते तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाता। लेकिन आप किसकी पूजा करते हैं? जो बोलता नहीं, चलता नहीं, डोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, उसकी पूजा करते हैं। आपकी श्रद्धा है, करिए, मैं इसको ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन नकली है। मैं सत्य चीज बताना चाहता हूँ। ये प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। आप किसको मानते हैं? लोगों को पूछा जाए किसको मानते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं
हम भगवान को मानते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपा से होता है। आपको मैं पूछना चाहूँगा, जो मूर्ति का निर्माण करते हैं क्या उसको भगवान बनाया है? उसको तो आपने स्थापित किया है। जो इंसान के रूप में पैदा हुआ है उसको आप कह सकते हैं कि भगवान ने भेजा है। उसको आप कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति द्वारा एक वरदान मिला है इंसान का जन्म लेना। मूर्ति का बनाना होता आपके हाथ में है, कब तोड़ दे, कब मरोड़ दे। कब दुर्गा का 4 हाथ बना देंगे, कभी दुर्गा का 8 हाथ बना देंगे। कभी दुर्गे को भोग चढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान चढ़ाएंगे, कभी दुर्गे को किसी का ले जाकर के गला काट देंगे वहां पर। कैसा आदमी का इंसानियत बुद्धि, शैतानियत बुद्धि है। देखिए, इंसान है, इंसानियत नहीं है। पाप से भरा हुआ है मन, मन में गंदे विचार पड़ा हुआ है, और कहते हैं हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं। संत कहते हैं पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है। अब निचोड़ की बात कहते हैं, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है। सत्तीर्थ क्या है? सत्संग रूपी तीर्थ है। सत्संग का मतलब हम जो बैठ करके ज्ञान चर्चा कर रहे हैं यही सत्संग है, बाकी कोई सत्संग नहीं। ऐसे नहीं, जहां एक और एक 2 व्यक्ति हो जाए, घर में पति और पत्नी ही क्यों ना हो, घर में माँ और बेटी ही क्यों ना हो, घर में सास और बहू ही क्यों ना हो, घर में और पड़ोसी में कोई एक दूसरे बैठ करके ज्ञान चर्चा चल रही हो, एक दूसरे के जीवन के बारे में चर्चा चलती हो कि हमको जीवन में कैसे विकास करना है, कैसे उत्थान करना है, आत्म शोधन कैसे किया जाता है, ये चर्चा चल रही हो, तो मानो वास्तव में वह सत्संग है। किस घर में चलता है? जहां 2 बुढ़िया बैठ जाए, एक दूसरे की चुगली शुरू कर देते हैं। पड़ोसी और पड़ोसी बैठ जाए, अपने ही घर की निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। मेरे बेटे ऐसे हैं, बहू ऐसे है, पड़ोसी ऐसे हैं। आप मन को विकारित क्यों कर रहे हैं? आप विकारों से धोइए मन को, सुंदर जीवन का निर्माण करिए, तब तीर्थ है समझो। सो सतसंगत तीर्थ सत्य है। तो आप निश्चित ही सत्संग कर रहे हैं और निश्चित ही तीर्थ में गोता लगा रहे हैं। कहने वाले कहते हैं दुर्गुण नासत लागे नबारा। फिर आपके जीवन में दुर्गुण नहीं लगता है, दुर्गुण नाश हो जाता है, दुर्गुण समाप्त हो जाता है। मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा, यदि तीर्थ में जाने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद यदि दुर्गुण समाप्त हो जाता, तो हजारों लोग जो खैनी रगड़ते रहते हैं स्नान करने के बाद, तो खैनी छूट जाना चाहिए ना। गंगा में स्नान करने के बाद गाली गलौज तो समाप्त हो जाना चाहिए ना। गंगा में स्नान के बाद मदिरा की याद तो नहीं आना चाहिए ना। गंगा में स्नान करने के बाद मन में पाप और छल कपट बुद्धि तो खत्म हो जाना चाहिए ना। गंगा में स्नान करने के बाद हिंसा की प्रवृत्ति खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन आदमी कुछ भी नहीं बदलता है। गंगा स्नान करता है, वैसे तंबाकू रगड़ना शुरू कर देता है। गंगा स्नान करता है, देखता है कोई नहीं देख रहे हैं, किसी का पैकेट पड़ा है, पैकेट उठा लेता है। कौन सा नाश खत्म होता है? गंगा के स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। आपसे पूछना चाहूंगा, पाप मन में है कि शरीर में? पाप मन में होता है, पाप शरीर में नहीं होता है। यदि शरीर में पाप होता तो आप शरीर को धो करके मांझ करके पवित्र कर लेते, लेकिन पाप मन में है। इसलिए मन को साफ करिए, और मन साफ होगा सिर्फ सत्संगत से साफ होगा। बिना सत्संग के मन साफ नहीं हो सकता है। मन को साफ करना है तो संत और गुरुजनों के सानिध्य में जाने से साफ होगा। कथावाचक व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं वृक्ष की पूजा करो, कोई पीपल की पूजा करो, कोई तुलसी की पूजा करो, कोई बेलपत्र की पूजा करो। क्यों कोई ये नहीं कहते कि अपने जीवन में अपने कर्मों का सुधार करो? सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा व्रत ये है। ये चीज क्यों नहीं कहते? मैंने पहले कहा कि हमारे वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। क्या इन देवता के आपके घर में सम्मान होता है?
और नहीं होता है तो आप कितना ही पूजा कर लो, सारा पूजा बेकार चला जाएगा, सब पूजा बेकार चला जाएगा। इसलिए पूजा सही ढंग से करें। व्रत क्या है? बहुत लोग व्रत रहते हैं, न जाने कितने उपवास रहते हैं। व्रत रहना अच्छी बात है, व्रत रहने से शरीर में जो कब्जा है वो तो समाप्त होता है, लेकिन व्रत, असली व्रत वो नहीं है जिस उद्देश्य से व्रत रहा जाता है। व्रत रहो तो तन से मन से पवित्र रहो, व्रत रहो तो मन में गंदे विचार ना आने पाए, गाली गलौज ना देने पाए। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मछली, गाली, निंदा, चुगली, इसका व्रत रहो। लेकिन आदमी भोजन छोड़ देंगे लेकिन गुटखा नहीं छोड़ पाएंगे, व्रत रह रहे हैं। भोजन छोड़ देंगे, शराब का बोतल नहीं छूटता है। भोजन तो छोड़ देंगे लेकिन गाली और गलौज नहीं छूट रहा है, व्रत रह रहे हैं। ये सारे व्रत कर्म कांड है। यदि जीवन में आपके दुर्गुण खत्म नहीं होते हैं, आपके जीवन से बुराइयां खत्म नहीं हो रहा है, और उपवास शरीर को तड़पाने से मन की शुद्धि नहीं होने वाला है। व्रत क्या है? व्रत है बुरे कर्मों का व्रत करिए। व्रत वही जो कि बुरे कर्म से त्यागा हूं, व्रत वही है। व्रत वही जो कि बुरे कर्म से त्यागा हूं, और जो व्रत सो झूठ पसारा। कविकार कहते हैं बाकी सारा व्रत झूठ का पसारा है। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, मंत्र वही गुरु प्रेम नटारा। व्रत वही है जो कि बुरे कर्म से त्यागा हूं। कितने लोग हैं जो व्रत रहने के बाद बुरे कर्म को त्याग देते हैं? बहुत लोग हैं। पूजा वही, अंतिम पंक्ति उनकी अंतिम अर्धाली है, पूजा वही की जो चेतन पूजत, बाकी सब पूजा बेकार। हमारे ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, और वेद में सबसे पुराना ऋग वेद है। ऋग वेद है, वेदों में साफ कहते हैं कि पूजा करने योग्य कोई है तो 4 देवता। और इसे कविकार कहते हैं पूजा वही को जो कि चेतन पूजत। चेतन की पूजा होती है, मूर्ति पूजा तो सब कर लेते हैं, ये बात तो मैं मानता हूं। मैं मूर्ति पूजा तो सब कर लेते हैं, लेकिन चेतन की पूजा, बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं शुरुआत किया था तीर्थ क्या है और व्रत क्या है, इसलिए आप लोग इस पर चिंतन करें। आप जब व्रत करें तो आपका तन मन पवित्र होना चाहिए। और व्रत भी है, गाली निंदा झूठ ये भी चल रहा है, मन विकारों से भरा है, तो आपका व्रत बेकार चला जाए। इसलिए व्रत आप जरूर रहे, लेकिन गाली का, निंदा का, झूठ का, इसका व्रत रहने का प्रयास करें। मंत्र वही गुरु प्रेम नटारा। बड़े बड़े मंत्र देने वाले हैं, ये मंत्र वो मंत्र, ना जाने आप आज इतने मंत्र बन चुके हैं, इन सारे मंत्र सब एक किनारे कर देते हैं। कविकार कहते हैं मंत्र वही जो कि गुरु से प्रेम न हटे, गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव निष्ठा मन में बने रहे। और जब गुरु के प्रति लगन होगा, गुरु के प्रति भाव होगा, तो वो आपको बहुत दूर ले जाएंगे। गुरु इंजन की तरह होते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कहने का प्रयास किया। परम पूज्यवर साहेब जी विराज